और इस बार जो हम गोवा एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग तरीके से। लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा को आज़ादी 15 अगस्त के दिन नहीं मिली थी। 5 बजे चर्च बंद हो जाते हैं, लेकिन हम देखो जुगाड़ू तरीके से पीछे अरे ये लगी ना सर पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर समझेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेकफास्ट के पहले ओवर में इडली, 2 अंडे, सांभर, चटनी, फ्रूट्स, जूस एंड चोकोस आगे बहुत टाइम हो गया, इसलिए आज ट्राई कर रहा हूँ। चोकोस खा रहा है। इसके बाद में दूसरे ओवर में देखते हैं। पहले ओवर में अगर सारी विकेट गिर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर और एक ओवर खेलेंगे। पूनम मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग। क्या रे पुच की पूनम? क्या था? चिकने नहीं, मेरा कुछ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबका नाम मैं रखता हूँ। पुच की सड़ेले हाँ क्या सड़ेले सलीम। सड़ेले सलीम। कोशिश अच्छी थी लेकिन बेकार गया। अरे ये नहीं था। और राइट, टाइम बताइए। 158। सो फाइनली हम गोवा एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। और इस बार जो हम गोवा एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से होगा क्योंकि ये हमारा अलग ट्रिप है। तो इस बार थोड़ा गोवा की हिस्ट्री एंड गोवा में जब भी मैं आता हूँ या बीचेस के लिए आता हूँ, शैक्स के लिए या पार्टीज के लिए, लेकिन इस बार हम गोवा आए हैं चर्चेस के लिए। बड़ी काम की चीज़ है। हमने अबू धाबी से लाया था इसे। हाँ गरम हाय गर्मी। जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हैं शिद्दत से, मतलब हमारा इस ड्रीम ट्रिप को फॉलो कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग क्या हुआ, क्या चाहिए तुम लोगों को जिंदगी में? मेरी अंगूठी भीख मांग रही थी, मैंने उसको दे दी। और चाहिए तेरे को? कंटिन्यू। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती हो या बुरी लगती है या कोई भी सजेशन है, आप जरूर कमेंट में लिखना। और क्या है कि मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ और जो भी आप कमेंट करेंगे और हमें लगेगा कि ये बात व्लॉग में बोलना चाहिए तो जरूर उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो एक कमेंट था जब हमने CSMT का व्लॉग किया था, उस कमेंट में लिखा हुआ था कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। बिल्कुल बात सही है, एकदम सही। हम बना रहे व्लॉग और थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में करें। आप क्या चाहते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दें उसके लिए हम किसी लाइब्रेरी में जाके घंटों तक बुक पढ़ें और फिर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको शेयर करें? क्या हमारे पास इतना वक्त है? मुश्किल से ही हम लोग इतना कोशिश करने के बाद में डेली व्लॉग्स करने का सोचे हैं इस ट्रिप पे। मैं तो चाहता था कि बहुत अच्छे से बने, लेकिन अगर अच्छे से बनाने जाएंगे तो मेरी ग्रोथ कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगी। मैं कहीं पे भी नजर नहीं आऊंगा। जो सब्सक्राइबर काउंट अटके पड़े हैं वो वैसे ही अटके पड़े रहेंगे। आजकल लोगों को डेली कंटेंट देखना पसंद है और हम व्लॉग बना रहे हैं। आपका कहना भी सही है और हमारा कहना भी सही है। जब दोनों सही है तो फिर इसी बात पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। काफी क्लोज गाड़ी लगाया है जी। पहुंच गए जी ओल्ड गोवा, जिसे वेला गोवा भी कहते हैं। पहले खाएंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे चर्चेस एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी टाइम 2:37। रेस्टोरेंट के अंदर की जो खुशबू है उससे मुझे लग रहा है कि खाना अच्छा मिलेगा। स्पेशल मांग रहा है हो गया। प्रॉन्स नहीं है? प्रॉन्स नहीं, वो सुरमई भी नहीं। अच्छे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यार चेहरा कितना स्माइली है यार, बात करते करते इतना। वाह। फिश थाली, चिकन थाली, तेरा वेज थाली। चलो भाई हम इसको खा लेंगे फटफट और फिर फटफट आपको गोवा के बारे में बताएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ है। जब खाना स्वादिष्ट मिलता है तो यार पूरा फुल होके खाते हैं, ये गलत बात है। ये सिर्फ तुम लोगों के साथ है प्रॉब्लम, मेरे साथ तो नहीं है। नहीं गलत है, वेट बढ़ जाएगा। लेकिन खाना अच्छा मिलता तो मजा आ गया। लेकिन खाने में मजा तो आ रहा था। ठीक है मम्मी, खाना बढ़िया खा रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ओपन माँ सारूच खाओ, ख्याल रखो आप लोग अपना वहाँ पर। वेट लग रहा है 100 किलो हो गया मेरा। जब पहली बार मैं
जब पहली बार मैं गोवा आया था, पहला चर्च जो विजिट किया था वो ये चर्च था। जनता लोग, आप लोगों से एक सवाल, हम आज़ादी दिवस कौन से दिन मनाते हैं? सबका आंसर होगा 15 अगस्त। लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा को आज़ादी 15 अगस्त के दिन नहीं मिली थी? 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी वो मिली थी ब्रिटिशर्स से। उसके बाद भी इंडिया में पोर्चुगीज और फ्रेंच लोग थे, वो लोग नहीं गए थे। तो गोवा को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1961 में पोर्चुगीज से। क्या आपको ये बात पता थी? पता थी क्या? गोवंस को पता होगी। हाँ, पौंडीचेरी भी फ्रेंच लोग के अंडर था, उसको भी आज़ादी लेट मिली। गोवा की जो हिस्ट्री है ना, बहुत अमेजिंग है। आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे छोटा स्टेट जो है वो कौन सा है? वो गोवा है। जब 1961 में पोर्चुगीज से आज़ादी मिली थी गोवा को, उस टाइम पे गोवा एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और 1987 में ये स्टेट बना। उस टाइम पे जो यूनियन टेरिटरी थी उसका नाम था गोवा एंड दमन एंड दीव। आप लोगों को ये बात पता है क्या कि सबसे ज्यादा जो इंडिया में राज किया, मतलब इंडिया पे, पूरे इंडिया पे नहीं लेकिन इंडिया के हिस्सों पे, वो है पोर्चुगीज। 450 साल उन्होंने गोवा पे राज किया है। पहले क्या होता था कि जैसे यूरोप के राजा महाराजा जो लोग होते थे वो अपने एक्सप्लोरर को भेजते थे अलग अलग दुनिया के कोने में, ताकि वो लोग वहां पर जाके नई जगह ढूंढे और फिर ये राजा महाराजा लोग अपनी आर्मी भेज के उसको कब्जा कर ले। एम्पायर बढ़ाने के लिए वो लोग ये सब करते थे। तो बात है कुछ 1400 की। गोवा में तब राज चलता था आदिल शाही का, बीजापुर सल्तनत। उस वक्त लिस्बन पोर्चुगल से एक एक्सप्लोरर निकले जिनका नाम था वास्को द गामा। 4 शिप के साथ निकले। 2 साल का सफर तय करने के बाद वो पहुंचे केरला कोझिकोडे। जब वो इंडिया में पहुंचे थे उसके 10 साल बाद पोर्चुगीज ने इंडिया में कब्जा करना शुरू किया कोस्टल रूट पे, क्योंकि ये जो रूट होता था ना ये ट्रेड के लिए काफी बढ़िया माना जाता था। तो यहाँ पर लोग आते थे मसाले के लिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो यूरोप और इंडिया को किसी ने सी रूट से कनेक्ट किया। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था इकोनॉमिकली फॉर एम्पायर, क्योंकि फिर वो अपने बिजनेसेस वैसे ग्रो कर सकते थे, क्योंकि अभी सी रूट खुल गया तो वहाँ से यहाँ पे सामान आ सकते हैं। स्पाइसेस, जो इंडिया का सबसे बड़ा तभी पावर था, स्पाइसेस आता था। और उस टाइम पे जैसे साउथ में विजयनगरा एम्पायर था और आदिल शाही का, तो ये लोग ना आपस में लड़ाई काफी करते थे लेकिन कभी एक दूसरे को हरा नहीं पाए। लेकिन पोर्चुगीज आए और उन्होंने बीजापुर सल्तनत को खत्म कर दिया और अपना राज करने लगे। और ये जितने भी चर्च हम देखेंगे ये उनके ही द्वारा बनाए गए चर्चेस है, इसीलिए थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी में लेके आना जरूरी था। अब तक हमने 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट किया जो कि मुंबई में था, और चौथी साइट विजिट करने के लिए हम आए हैं गोवा। जो चौथी साइट है उसका नाम है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जिसमें 7 चर्चेस आते हैं। ये पहला चर्च है उसका जो हम विजिट कर रहे हैं अभी। इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। 6 और चर्च हैं जो हमें विजिट करना है। अगर बारिश आ गया ना अपना प्लान फिर चौपट हो जाएगा यहाँ पर। ये जो साइट है ना ये कल्चरल साइट है, और क्या होता है ना कि ये उस टाइम की कलाकृति है। मतलब यूँ समझ लो कि उस टाइम पे जो लोगों ने बनाया था ना वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे। इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को अंडर लेता है अपने। अंदर से भी हमने चर्च देखा, काफी खूबसूरत है। जब भी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में या किसी साइट के बारे में कुछ भी चीज़ बताऊंगा ना तो आप उसको ना अलग एंगल से देखना, मतलब उसको ऐसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, आर्ट फॉर्म में देखना, ठीक है। वी आर आर्टिस्ट, तो हम आर्ट के बारे में आपको बता रहे हैं तो उसको आर्टिस्ट वाला तरीके से ही लेना। 7 चर्च में से एक चर्च था ये, और जो दूसरा चर्च है वो ये से कैथेड्रल। ये सारे चर्च मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ना रशिया की याद आ रही, क्योंकि वहाँ पर भी जो चर्च बनाए गए थे ना वो बहुत ह्यूज, और क्या उन्होंने कलाकारी की थी सारे चर्च में। तो यहाँ पर भी ना उसका एक एसेंस है। और ये तो बाबा कितना टाइम पहले बना था, मतलब ये सारे चर्च 500 साल पुराने होंगे। क्या ही उस टाइम पे लोगों ने बनाया होगा। क्या क्या देख लिया? सांप देख लिया क्या? हेलो हेलो, अरे रे दारू पिए? अरे मैंने गोवा का पिया है। अरे सस्ती वाली पी लिया मैंने। तो ये अंदर चलेंगे, इसके अंदर जाने मिलेगा से कैथेड्रल में? वो बाजू से। अच्छा वो बाजू से। इस बाजू में एग्जीबिशन है ना, वो एग्जीबिशन लिखा हुआ था।
कैसा एग्जीबिशन है ये? प्रेयर के लिए। चर्च के अंदर नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। काफी इंटरेस्टिंग है इस चर्च की कहानी। यहाँ पर जो एक बेल है, ऐसा माना जाता है कि वो काफी पुराना बेल है गोवा का, इसे गोल्डन बेल कहते हैं। तो ये जो चर्च की स्थापना हुई थी वो 1500 में हुई थी और ये पहले ना बहुत छोटा चर्च हुआ करता था, लेकिन जब पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे तब उन्होंने ना इसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की और काफी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की ताकि लोग यहाँ पर आए। ये उस टाइम पे पोर्चुगीज का बनाया हुआ लार्जेस्ट चर्च था। आप देखोगे उसका 2 टावर्स हाँ। में से एक टूटा हुआ है। एक टूटा हुआ है बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था, है ना? 1700s में उखड़ गया और फिर उसे रिपेयर ही नहीं किया। हाँ, तो वो वैसे का वैसे ही है। आर्या, तुझे ऐसे ड्रेसेस पहनने चाहिए रे। हाँ ना यार, क्या पता क्या Full एकदम, हाँ। इतना बोरिंग। फुल गोवा भाई में ये आर्य और पार्थ जा रहे हैं। दोनों भाई भाई। एक भाई बीच पे पड़ा रहता है, दूसरा भाई माउंटेन में कहीं पड़ा रहता है। पानी की बूंद गिर गई, इसका मतलब बारिश होने वाली है। तो 1500 में यहाँ पर क्या मंजर होगा? अभी जैसे अभी सब यहाँ पर मस्त घूम रहे हाँ हैं, ना। गोवन कपड़े पहन रहे हैं और ऐसा फुल बीच वाली वाइब है। उस टाइम पे सब ऐसे पोर्चुगीज लोग इस्त्रो लो यो हिंदुस्तानी नॉट अलाउड। जितने भी लोग आए गए, ये सही या गलत है पता नहीं, लेकिन इन्होंने जो आर्ट बनाया था ना वो सही था। 2 चर्च हमारा विजिट करके हो गया, बचे और 5 और सब आसपास में ही है। चौथा चर्च भी दिख रही है। हाँ। तो सब चलने वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, जो हमारा तीसरा चर्च है वो क्लोज्ड है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस क्लोज्ड फॉर अ मंथ फ्रॉम 5 सितंबर ऑनवर्ड्स फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कब खुलने वाला है? ये जो चर्च है इसमें सेंट फ्रांसिस का मकबरा रखा हुआ है और सेंट फ्रांसिस वही हैं जिनकी वजह से एशिया में कैथलिक्स हैं। हाँ। गोवा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हाँ। टू स्प्रेड कैथलिज्म। यहाँ का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ पर 3 चर्चेस थे, 2 को हमने अच्छे से देखा, 1 को हम देख नहीं पाए, मतलब दूर से ही देखा। अब चौथा चर्च देखने के लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। कितना दूर? 2 मिनट 2 मिनट दूर। चल के भी जा सकते हैं लेकिन कार से इनका टाइम बच जाएगा क्योंकि अभी टाइम हो चुके हैं 5। हमारे पास सिर्फ 1 या 1.5 घंटे हैं। पहुँच गए आपको चौथा चर्च दिखाने और देखने भी। सर सिर्फ ऐसा इधर से एक फोटो लेना है। एक आदमी है। हाँ, एक ही हम ठीक है, ये जाएगा। सिर्फ हो ये लो कैमरा लो। ये है जी हमारा 5वां चर्च, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी। ये जो 7 चर्च हैं इसमें से सबसे ओल्डेस्ट चर्च जो है वो ये है रोजरी चर्च। अभी दिक्कत तो हो गई है, 5 बजे सारे चर्चेस यहाँ पे बंद हो जाते हैं। वैसे भी हमने ज्यादातर कवर कर ही लिए, बस 2 ही बचे, उसमें भी एक हम कर सकते थे। कर लिया हमने क्योंकि हम जब जिस बैकग्राउंड से बात कर रहे थे वो चैपल ही था। वो 5 बजे चर्च बंद हो जाते हैं, लेकिन हम देखो जुगाड़ू तरीके से पीछे साइड में आके व्लॉग कर रहे हैं। तो ये जो 7 चर्च है इसमें से 6 चर्च बनाए थे पोर्चुगीज ने। एक चर्च जो है वो सेंट ऑगस्टीन ने बनवाए थे, ये वाला चर्च जो आप मेरे पीछे है। बाकी जो 6 चर्च थे वो कैथलिक चर्च थे। ये जो चर्च था ये क्रिश्चियन चर्च था। पोर्चुगीज ने ये चर्च को तोड़वा दिया और आप देख सकते हैं कि सारे रून्स हैं। अभी ये एक 5 माले का टावर हुआ करता था, लाइक अब देखो कुछ नहीं बचा है। कला करते भी थे तो कला को डिस्ट्रॉय भी करते थे। क्योंकि उनके लिए मतलब वही आज भी, अगर तुमने एक बिल्डिंग बनाई, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, तुमने तोड़ दी, मैंने बीएमसी को बोलना पड़ेगा तोड़ने के लिए। उस टाइम पे लोग कला की कद्र उतनी नहीं करते थे। जैसे जितनी भी डायनेस्टीज आए सब लोग कलाकार थे, सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपना बनवाया है, लेकिन किसी और की कला की उन्होंने इज्जत नहीं की। अगर देखा कि इन्होंने ये बनाया है उसको उन्होंने तोड़ा है। तो यूनेस्को करता यही है कि जितने भी आर्ट हैं पुराने टाइम के, उस आर्ट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का काम अभी यूनेस्को कर रहा है। अगर उस टाइम पे ये चीज़ हुई होती ना तो हमें बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलती। जैसे अभी हम हम्पी भी जाने वाले हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे रून्स पड़े हुए हैं ना। वो तो पूरा रूइन सी। हाँ, ये जो गेम है ये गेम
समझा नहीं इन लोग क्या गेम चाहते थे, इन लोग इतना क्या अपने अंपायर को बड़ा करने में। अंपायर क्या बनाया होगा यार, पता नहीं तोड़ के क्या मजा आया होगा इन लोग को। तो जो सेंट ऑगस्टिन को फॉलो करते थे वो ये चर्च पे आते थे। क्रिश्चियंस एंड कैथलिक्स उस टाइम पे भी उनके बीच पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता था। अभी 2 चर्च रह गया है। जहाँ पर हम लोग पहले गए थे वहीं पर 4 चर्च थे। एक चैपल था जिसके पीछे हम लोग थे, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया, तो पहले वहीं चले जाएंगे, वो दिखा देंगे और उसके बाद फिर लास्ट वाला चर्च जाके दिखाएंगे। और चूँकि 5 बजे उन्होंने कहा कि सब बंद हो जाता है, फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो जी ये है वो चैपल। आइए आइए मेरे साथ आइए। ये चैपल की जो हिस्ट्री वो ऐसी है कि बीजापुर जब सल्तनत हुआ करता था तब यहाँ पर एक गेट हुआ करता था। पोर्चुगीज़ ने वो गेट को तोड़ा और यहाँ पर पहला चैपल बनाया। और इसके एक वॉल पे अल्फोंसो डी अल्बुकर्की जहाँ से एंटर हुए थे अपेरेंटली यहीं से कहीं से, यहाँ पे पानी है हाँ। यहीं से एंटर हुए होंगे अंदर। हाँ। तो ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है अंदर। नहीं यहाँ पर वो भी है ना, जेटी है ना हाँ अंदर। जेटी वेटी है, तो यही गेट से आए होंगे। हाँ, मस्त एकदम ऐसे उस टाइम के कपड़े पहने होंगे, तलवार वलवार लेके। चलो अच्छा, तू जो गेट की बात कर रही थी, लॉक करना है इसको। जहाँ पर लिखा, ये तो नहीं है वो गेट? यही है क्योंकि पानी से आने का रास्ता तो वही है और गेट भी वहीं पर ही है। गेट ऑफ आदिल शाह। ये जो गेट है ना, यहाँ से किलर फॉर्च्यूनर का शॉट दिखने वाला है आपको, देख लीजिए। सलीम शाह एंटर होने वाला है यहाँ पे। ये है शाह हमारा मतलब राजा। राजा शाह। गुजराती में भी जो सरनेम होते शाही होते हैं ना। यस, आर्या शाह। आर्य शाह नहीं जाता है। नहीं जाता। सलीम शाह, सलीम शाह। पूनम शाह जाता है। पूनम शाह मैच होता है। ये है वो आखिरी चर्च 7 चर्च में से जो हम विजिट करने के लिए आए थे। ये तो ज़्यादा शानदार लग रहा है मुझे। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है। क्यों ऐसा? जो हमारी लाइब्रेरी है ना, थोड़ा उससे सिमिलर लग रहा है मुझे ये। लाइब्रेरी का नाम पता है? एशियाटिक क्या है? हाँ, एशियाटिक लाइब्रेरी बोलते हैं। आदिल शाह के महल का द्वार। आदिल शाह का महल भव्य भवन था। 1820 में इस महल को गिराया गया। पहले इसका महल यूज़ करते थे बट 1820 में गिरा दिया गया। तो वो जो गेट है आदिल शाह का गेट, मिस्टर आदिल शाह यहाँ से आते होंगे, हाथियों के साथ उनके सारे कारवां लेके आते होंगे। क्या ही मंजर होगा उस टाइम पे। इसी के साथ हमारा 4था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट होता है। ठोको ताली। बी बॉइंग। यस, 40 में से 4 कंप्लीटेड। टेक्निकली 5। 35 टू गो। चलो अब भूख लगी है, कुछ खाते हैं। चले, लेफ्ट साइड में है नारियल पानी, पियेंगे नारियल पानी। सब एग्जॉस्ट हो गए, इधर से इधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, सब एग्जॉस्ट। बट सब टाइम पे हुआ। क्या? पानी वाला दे। मलाई वाला। एक मलाई वाला। मलाई पानी वाला अपने को सिर्फ पानी पीना है। मलाई वाला नारियल का पानी स्वीट होता है। लेकिन मलाई वाले में पानी कम होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये लगी ना सर पे? नहीं, ये टेस्ट करो, वो उसका पानी का टेस्ट है। ये भी मीठा ही है। अरे गरीब को अंदर अंदर। ये 7, अरे आवाज क्या कर रही है? ये 7 सिर्फ चर्च नहीं है, ये पूरी गोवा की हिस्ट्री है। वो बीजापुर, देन पोर्चुगीज, फिर आज़ादी, यूनियन टेरिटरी, फिर स्टेट। क्या कुछ हुआ ये छोटे से स्टेट में? बहुत कुछ हुआ, अनोखी रही गोवा सब की लड़ हिस्ट्री। रहे थे यहाँ पे राज करने के लिए। अंग्रेजों से भी ज्यादा राज किया पोर्चुगीज ने। हल्के पे ले रहे थे हम लोग इनको। सनसेट हो चुका है और जब गोवा में सनसेट होता है तो इसके बाद में यहाँ पर लोग राइस करते हैं। लाइट भी राइस करना पड़ता है क्योंकि व्लॉग करना होता है। तो कैसा लग रहा है?
कैसा लगा आज का दिन? तुम लोग से पूछ रहा हूँ, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। आर्या? मुझे दिल की बात बता रहा हूँ मैं। हम लोग जब शूट कर रहे थे ना, तो हिस्ट्री की जब बातें बता रहे थे ना, काफी टाइम ऐसा हुआ कि रीटेक्स हुए, क्योंकि जो सन है और एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है वो बताना होता है सेम टू सेम। ऐसे हम सोच रहे थे कि यार ये किस लाइन में आ गए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या है कि एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, जो भी सामने दिखा उसको अपने नजरिए से आपको बताते हैं। पहले से कभी ऐसे स्टडी करके रिसर्च करके कंटेंट नहीं बनाते, ये फर्स्ट टाइम है कि किया जा रहा है, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और मुझे कंटेंट बनाने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यूजुअली मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट नहीं रहता है, एंटरटेनमेंट बेस्ड ज्यादा रहता है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी रहती है, लेकिन प्राइमरली इट्स एंटरटेनमेंट। लेकिन इस बार इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, तो आप लोग जरा इसके बारे में भी बता देना, आपको ये टाइप की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री की थोड़ी और कम कर देंगे फिर उसको ज्यादा अपने नजरिए से बताने की कोशिश करेंगे। हमने जो रिसर्च किया था ना, हमारे पास तो 2 पेजेस थे वर्ड फाइल के इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा कि नहीं बाबा, बोर करेगा ये, हिस्ट्री टीचर बन जाएंगे हम लोग। रिसर्च करने में, जानने में नई नई चीजें, वो अच्छा लग रहा था। जैसे गोवा के बारे में हमने जाना, मतलब मुझे सच में नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि 1947 में इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबको आज़ादी मिली, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि गोवा को 1961 में मिली। मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको फील हो रहा है, जितना भी जैसा भी आपको लग रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना जो भी ओपिनियन है जेन्युइनली कमेंट में डालें। प्लीज बताएं। ऑलराइट जी, पहुंच गए। कल से हमारी एक नई जर्नी शुरू होगी। कल हम गोवा में नहीं रहेंगे। अब तक हमने आपको अंग्रेजों के बारे में बताया, पोर्चुगीज के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में? विजयनगर एम्पायर के बारे में। पूरी हिस्ट्री ऊपर से नीचे से होते हुए जाएंगे। भूलना मत, जो भी लगता है कमेंट करके बताना, हम थोड़ा उस हिसाब से फिर चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी नया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है, दिमाग माथा घूरी गई छे, समझ नहीं आ रहा है। बाकी बढ़िया है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाने का। क्यों? लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। Live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. Oh, you invent what you believe. भाई तू ना इसको वाइड में मत रखा कर। साइड में नहीं है, अभी ये एक शॉट लिया, बाकी फुल जूम ही था। चेहरा बहुत अजीब सा लगता है। कल वाले ब्लॉग में एक शॉट है।